हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को आज की क्लास में हम लोग विल हैव टू के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं, जो कि फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। तो इनसे पहले हम कई सारे टॉपिक और इसका भी प्रेजेंट और पास्ट का हम बता चुके हैं। तो जो भी पीछे का सभी कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए बताया हूँ। तो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, विल हैव टू का। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति विल हैव टू का यूज कहाँ पे करना है। जैसे हम लोग हैज टू और हैव टू का जाने थे, कोई भी काम को करना है यानी पड़ता है। प्रेजेंट टाइम में था तो वहाँ पे हैव टू और हैज टू का यूज करते थे, और उसी हैव टू का पास्ट होता है यानी हैव का पास्ट होता है हैड। तो हैड टू का यूज यानी किसी भी कोई भी काम को करना था यानी करना पड़ता था या करना पड़ा। तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के हम लोग हैड टू का यूज करते थे। ठीक वही हैव का फ्यूचर में यूज किया जाता है, क्या चीज़, विल हैव के साथ। यानी विल हैव टू, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं किसी को कोई भी काम करना पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे। यानी जब भी किसी व्यक्ति को बोलना होगा कि कोई भी काम करना पड़ेगा, जैसे मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, आप लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, उसे मार्केट जाना पड़ेगा। यानी कोई भी सेंटेंस को बनाएंगे फ्यूचर में पड़ेगा, पड़ेगी यानी लास्ट में आएगा सेंटेंस में, और वो फ्यूचर का सेंस देगा वो सेंटेंस। तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, विल हैव टू का यूज। तो पहले हम ये स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि एग्जाम्पल से तो हम लोग करेंगे ही, जब तक हम लोग स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तब तक जो है सही से नहीं कर पाएंगे यानी नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर ही सब कुछ होता है। जब स्ट्रक्चर ही नहीं जानेंगे तो वो सब नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल यानी फ्यूचर। जब भी विल की बात करें तो ये हमेशा फ्यूचर होगा, फ्यूचर में यूज होता है विल सेल। लेकिन विल जो है सभी सब्जेक्ट के साथ आ जाता है, तो इसलिए हम सिर्फ विल ही लिखते हैं, विल। उसके बाद हैव टू है तो हम हैव टू को भी एक साथ ही दे दें। ऐसे प्लस भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हैव टू और टू के बाद हमेशा क्या आता है, नॉर्मली वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हुआ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। और इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। पहले हम लिख देते हैं सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ, नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो विल होता है पहले लिख देंगे, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे विल था तो विल, और सब्जेक्ट को बाद में। विल सब्जेक्ट नोट को भी छोड़ देते हैं। हैव टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। और इसी का नेगेटिव भी होता है। अब इसका हम नेगेटिव लिख दें, विल सब्जेक्ट नॉट हैव टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। विल सब्जेक्ट नॉट हैव टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये क्या रहा, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और दो होता है डबल इंट्रोगेटिव यानी WH फैमिली वाले, तो उसका भी स्ट्रक्चर हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पे WH वर्ड, सेम यही इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिख देंगे, सिर्फ पहले लिख देते हैं WH वर्ड आता है, उसके बाद विल सब्जेक्ट हैव टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर भी हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। और इसका भी नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग नोट लिख देंगे। यानी जो यहाँ पे था इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो उससे पहले हम WH वर्ड लिख देंगे। और विल का विल, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट है तो नोट लिखेंगे। उसके बाद हैव टू है तो हैव टू, वर्ब वन है तो वर्ब वन, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी अदर ऑब्जेक्ट। तो ये सभी स्ट्रक्चर था जो कि हम यहाँ पे लिख दिए। तो एक बार हम फिर से बोल देते हैं यहाँ तक, ताकि आप लोगों को
ये लिख भी ले, आप लोगों के समय बचेगा और जो नहीं भी समझे होंगे वो भी समझ जाएंगे। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति विल हैव टू का यूज कहाँ पे करेंगे? तो जब भी किसी व्यक्ति को अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा कि कोई भी काम को करना पड़ेगा, कोई भी काम को करना पड़ेंगे, पड़ेगी, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग विल हैव टू का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव का बोलेंगे तो 1 नंबर का स्ट्रक्चर से, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम 2 नंबर का। चलिए हम सेंटेंस ही बोल देते हैं, जैसे मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, तो ये इससे बनाएंगे मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना पड़ेगा, तो 2 नंबर का। क्या मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, 3 नंबर का। क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना पड़ेगा, तो 4 नंबर का। मुझे अंग्रेजी क्यों सीखना पड़ेगा, तो 5 नंबर का स्ट्रक्चर से बनाएंगे मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं सीखना पड़ेगा, तो ये 6 नंबर का स्ट्रक्चर से बताएंगे। कहने का मतलब जैसा सेंटेंस रहेगा उसी स्ट्रक्चर से हम लोग जो है उस सेंटेंस को बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये इंग्लिश एक भाषा है और जो भी नहीं बोल पाते हैं तो ये कोई भी भाषा जो है वो माहौल में आने से होता है। जब तक हम लोग इस सेंटेंस को बोलेंगे नहीं, कई बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तब तक हम इनसे बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सभी सेंटेंस जो हमारे आसपास बोलते ही नहीं कोई, अगर बोलते नहीं तो हम लोग सुनेंगे नहीं, अगर सुनेंगे नहीं तो हम लोग उसको बोल नहीं पाएंगे। तो सुनते नहीं हैं, लेकिन अपने मेहनत के दम पर यहाँ पर लिख लिख कर हम लोग खुद से प्रैक्टिस करके यहाँ पर हम लोग भी बोलने के लिए सीख सकते हैं। तो ये सभी था यहाँ तक कॉन्सेप्ट। और विल तो सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा, तो उसमें अब कुछ बताना नहीं है, तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो ये सभी सेंटेंस था। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कोई, जैसे हम यहाँ पे लिए उसे आना पड़ेगा। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए, उसे आना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव कहने का मतलब पॉजिटिव, मतलब उसे आना पड़ेगा, मतलब हाँ वाले वाक्य है, मतलब पॉजिटिव। तो 1 नंबर का स्ट्रक्चर से बनाएंगे और स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट। और उसे का सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। तो हम ही लिखे, उसके बाद विल हैव, विल हैव, और हैव के बाद क्या है? टू। और ये है भी क्यों आता है? क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब 1 आता है। तो टू लिखे, उसके बाद है वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? आना। तो आना का हम इंग्लिश लिखेंगे, ही विल हैव टू कम। ये हुआ। उसके बाद अगर हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना चाहें, नहीं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? सब्जेक्ट बदल लेते हैं। आपको नहीं आना पड़ेगा, आपको नहीं आना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो हम नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर कौन सा है? ये 2 नंबर का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है पहले, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यू, यानी आपको। तो आपको का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू। तो यहाँ पे हम यू लिखें। यू के बाद विल नॉट है, तो हम क्या लिखेंगे? विल नॉट। उसके बाद हैव टू, विल नॉट हैव टू वर्ब 1 है, फिर यहाँ पे आना, और आना का होता है वर्ब 1 कम। ही विल नॉट हैव टू कम। अब कोई कोई यहाँ पे स्पीड में हम थोड़ा स्ट्रक्चर लिखे थे, तो आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे गलती लिख दी है, मतलब विल हैव नॉट होना चाहिए। विल हैव नॉट नहीं, बल्कि विल नॉट हैव होता है। हम कई बार आप लोगों को पहले बताएं कि जो पहला वर्ब होता है उसी के जस्ट बाद हमेशा नॉट लगाते हैं। जैसे विल बी नॉट नहीं होता, विल नॉट बी। ठीक इसी प्रकार विल हैव नॉट नहीं, विल नॉट हैव, यानी तुरंत बाद नॉट, विल के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद हैव। यहाँ पे हम बिल्कुल सब कुछ सही लिखे हैं। उसके बाद यहाँ से हम अगर तीसरा बनाना चाहें तो क्या, चलिए हम सही से लिख देते हैं। क्या मुझे, चलिए हम यहाँ पे आपको ही ले लेते हैं। क्या आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा? क्या आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा? तो हम आपसे पूछ लिए, तो इसका इसी बात को हम इंग्लिश में कैसे पूछें? तो यहाँ पे है क्या, तो क्या आ जाता है? तो यानी 3 नंबर के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो क्या है? विल। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखे? विल। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू।
विल यू, उसके बाद हैव टू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव टू। विल यू हैव टू, उसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें है सीखना, और सीखना क्या होता है, लर्न, लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अंग्रेजी, अंग्रेजी का हम यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे। विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, ये हुआ। तो अभी नीचे दिखता होगा आप लोगों को, तो हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे, मुझे अंग्रेजी क्यों सीखना पड़ेगा, तो ये भी डबल इंट्रोगेटिव का हम एक एग्जांपल लिख दिए, मुझे अंग्रेजी क्यों सीखना पड़ेगा। तो ये इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। यहाँ पे क्यों है, तो क्यों जब भी आता है तो पहले हम उसका इंग्लिश लिखते हैं, यानी WH, और क्यों है तो क्यों का होता है वाई, यानी इससे बनाएंगे। वाई लिखे, उसके बाद क्या है विल, तो वाई विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश, और यहाँ पे प्रश्नवाचक भी चिन्ह देंगे, क्यों, क्योंकि सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पर भी हम इंट्रोगेटिव का चिन्ह देंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे, जो भी नहीं समझे हैं हम एक बार फिर से बताते हैं। यानी विल हैव टू का यूज कैसे जानेंगे, कोई भी व्यक्ति कहाँ पे करना है, तो जब भी किसी व्यक्ति को बोलना होगा कि कोई भी काम को करना पड़ेगा फ्यूचर टाइम में, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग विल हैव टू का यूज करते हैं। तो वो सभी के लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिए, और जैसा सेंटेंस वही स्ट्रक्चर पे हम लोग उस सेंटेंस को बना लेंगे। जैसे उसे आना पड़ेगा, ही विल हैव टू कम, अगर बोल देते उसे नहीं आना पड़ेगा तो ही विल नॉट हैव टू कम, क्या उसे आना पड़ेगा, विल ही हैव टू कम, आपको नहीं आना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू कम। अगर बोलते आपको क्यों आना पड़ेगा तो क्या होता, क्यों, तो क्यों का इंग्लिश हम पहले लिख देते हैं, व्हाई विल यू हैव टू कम। लेकिन यहाँ पे क्या था, क्या आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, विल आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी क्यों सीखना पड़ेगा, व्हाई विल, यहाँ पे मुझे लिखे थे तो सॉरी, यहाँ पे हम यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आई, क्योंकि सब्जेक्ट हम यहाँ पे मुझे लिए थे। अगर यहाँ पे आपको लिखते तब यहाँ पे यू, हालांकि हम ये इसका देख लिए थे इसलिए हम फास्ट में वहाँ पे लिख दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे, जो काफ़ी आसान है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।